अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे। सो ग्रेड 6 मैथ्स वीक फोर्थ का ये लेक्चर 5, जिसमें आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन को। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज द नेम वी गिव टू अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? ये आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जो दो नंबर्स के दरमियान जो इक्वल रिलेशनशिप है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, आपको बताती है। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से चेंज हो, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। फर्स्ट ने अगर इंक्रीज किया है तो सेकंड पे उसका क्या इफेक्ट हुआ है, तो ये आपके पास होता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के बाद हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी इंक्रीज कर जाए तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। या एक चीज के डिक्रीज करने से दूसरी चीज भी अगर डिक्रीज कर जाए तो वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि ये है आपके पेज 53 के ऊपर एग्जांपल है, इफ 2 cans of drinks cost 24, how much would 4 cans cost? तो ये देखें, 2 cans की कॉस्ट क्या थी? 24 थी। तो आप सिंपली क्या करें? यूनिटरी मेथड इस पे अप्लाई करें। 24 रुपीज हैं, 1 कैन की फाइंड कर लें। 1 कैन की फाइंड करने के लिए प्रीवियस हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास ₹12 आ जाएंगे। अब आपको 4 की फाइंड करनी है, आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें ₹12 से, तो 4 की आपके पास आ जाएगी कॉस्ट 48 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 2 कैन की प्राइस क्या थी? 24 थी, तो 4 कैन की प्राइस क्या हो गई? 48। अब देखें, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, अगर तो जो कैन है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है तो आपकी जो अमाउंट है, आपके रुपीस हैं, वो भी इंक्रीज नहीं कर गए। तो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इंक्रीज कर गई हैं, दोनों क्वांटिटीज जो है वो बढ़ गई हैं। तो आपके पास ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि आपके पास सेकंड एग्जांपल है, इफ अ कार यूजेस 28 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर 168 किलोमीटर। अब एक कार है, ये 168 लीटर जो 168 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल कर रही है 28 लीटर्स पे। तो हम राइट कर लेते हैं सिंपली 28 लीटर्स और डिस्टेंस है आपके पास 168। अब 1 लीटर आपको 1 लीटर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फाइंड करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें 28 पे। तो 28 पे डिवाइड करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या आएगा? 6 किलोमीटर। तो ये 1 लीटर पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 6 किलोमीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल ऑन 15 लीटर्स। अब 15 लीटर्स का आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करें? 15 को 6 से कर दें मल्टीप्लाई, 15 6 टाइम 90 किलोमीटर। तो बच्चों इसमें आपको क्लियरली चेंज नजर आ रहा है, क्लियरली इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन नजर आ रहा है। 28 लीटर्स थे तो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 168 किलोमीटर। अब अगर लीटर कम हो गए हैं, पहले 28 थे अब 15 है, तो देखें लीटर 15 हुए हैं, यानी कि 13 लीटर उसमें से लेस कर लिए गए हैं। तो जो उसने किलोमीटर्स कवर किया है डिस्टेंस वो भी कम हो गया है। तो लीटर्स आपने पेट्रोल कम किया है तो आपका जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द कार वो भी डिक्रीज हो गया। आपने पेट्रोल को कम किया है तो हुआ क्या है? उससे कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी कम हो जाएगा। इसी रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए या एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो ये आपके पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप आएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन
इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास होगा जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए। जैसे कि ये आपके पास एक रिलेशन है कि 5 men complete a task in 4 days. If 5 men complete a task in 4 days, if there are 5 more men, how many days will they require to complete the same task? अब देखें, वो कह रहा है 5 लोग जो है एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 लोग एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप अगर 5 लोग इसमें और जमा कर दें तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो इसकी मैं तो डायरेक्टली रेशोज लिखूंगा, 5:5 लोग थे और 4 दिन थे, बीच में मैं इक्वालिटी सिंबल लगा लूंगा। इक्वालिटी सिंबल लगाने के बाद फिर वो कह रहा है अगर 5 लोग और इसमें ऐड कर दिए जाएं तो फिर आप 5 में 5 ऐड कर दें, और जो इधर आपकी वैल्यू है ये मैं एक्स रख लेता हूं कि आपका फिर ये टास्क कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैन डेज। पहले क्या थे आपके, मैन 5 थे, डेज 4 थे, अब मैन 10 हो गए और डेज क्या हो गए, एक्स। तो इसके 2 मेथड है, मैं दोनों से करूंगा। ये 5/4 हो जाएगा क्योंकि जो रेशो होती है वो डिवीजन फॉर्म में चली जाती है, और ये आपके पास होगा 10/x। अब आप क्या करेंगे, x को आप इधर शिफ्ट कर दें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, इधर डिवाइड हो रहा था आपके पास, x डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, राइट साइड पे 10 से डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 10 4 टाइम 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। तो आपको कितने डेज रिक्वायर्ड हैं, आपको डेज रिक्वायर्ड हैं 8 डेज आपको रिक्वायर्ड होंगे काम कंप्लीट करने के लिए। जो भी आपका टास्क होगा उसको कंप्लीट आप कितने दिनों में करेंगे, आप उसको 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास है एग्जांपल, ये इस वजह से आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये भी आपका मेथड जो आपको सेम ही रिजल्ट देता है, आप इससे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके बाद आप इसकी लास्ट एग्जांपल देख लें। अ बॉय हैज 18 बॉक्सेस, ही पुट 12 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही नीड इफ ही पुट 8 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। अब एक बॉय के पास, एक लड़के के पास 18 बॉक्सेस हैं और वो हर बॉक्स के अंदर आपके 12 जो पेंसिल्स हैं वो रख रहा है। तो उसको हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड इफ ही पुट 8 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। अगर वो एक बॉक्स के अंदर क्या करे, एक बॉक्स के अंदर अगर वो आपकी 8 पेंसिल्स जो है वो रख दे तो उसको फिर कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास वैल्यू आ रही है, बॉक्सेस आपके पास कितने हैं, 18 है। बॉक्सेस 18 है और आपके पास जो पेंसिल्स हैं वो कितनी हैं, बॉक्सेस 18, पेंसिल्स कितनी है 12, और फिर आपके पास पेंसिल्स कितनी है 8, और बॉक्सेस आपको फाइंड करने होंगे, बॉक्सेस आपको फाइंड करने होंगे इसमें। या आप अगर दूसरे मेथड से इसको राइट करें तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, 12/18 इज इक्वल टू 8/समथिंग। 8/समथिंग यहाँ आप x भी लगा सकते हैं, इसमें आप इसको x भी जो है रख सकते हैं।
अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, मेथड बता देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यूज़ आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 216। और ये आपके पास क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, 8 यूनिट्स 216। 1 फाइंड करने के लिए आप 216 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, जो कि 27 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस वे से कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी एग्जांपल फर्स्ट थी, इसको मैं अगेन डिस्कस कर दूं, उसका जो आंसर है वो हमारा मैच नहीं कर रहा था। तो उसमें थे 5 लोग थे और 4 दिन में आपने टास्क जो है कंप्लीट करना था। इसको आप राइट कर लें, 5/4 इज इक्वल टू, और फिर आप 5 लोग इसमें और ऐड कर दें, ये एक्स लगा दें या फिर आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब क्या होगा आपके पास, आप इस वैल्यू को जो कि 5/4 है, इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास 20 आ जाएगा। अब आपके जो ये आपके यूनिट होंगे ऑलवेज 20 यूनिट, 10 यूनिट आपके 20 बन रहे हैं, 10 यूनिट आपके पास 20 हैं, 1 यूनिट आपको फाइंड करना है। 1 फाइंड करना है तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो आपको 2 डेज जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। ये आपकी बुक वाला मेथड है, जो मेथड पंजाब टेक्स्ट बुक पे है वो इससे चेंज है। मैं उस मेथड से कर रहा था, वो मेथड थोड़ा लेंथी है, उससे भी आपके जो आंसर्स हैं वो यही आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ लेंथी है इसलिए मैंने यही करवाया है। पंजाब टेक्स्ट बुक वाला जो है वो इस टाइप का है कि आप डेज को राइट करते हैं, फिर उसके बाद आप मैन को राइट करते हैं, फिर उसके नीचे वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर उसको आप इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।